चैनल के अंदर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात की थी टैली ERP9 के अंदर परचेज वाउचर के एंट्रियाँ कैसे करते हैं और परचेज वाउचर होता क्या है उसके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप करके उसकी पूरी जानकारी प्राप्त की थी। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप टैली ERP9 के अंदर सेल्स वाउचर की एंट्रियाँ किस प्रकार कर सकेंगे। इसके अंदर मैं आपको सेल्स वाउचर की सिंगल मोड की एंट्री और इन्वेंट्री मोड माल के साथ जोड़ वाली एंट्री आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दबाए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो को। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टैली ERP9 को खोलते हैं। ये हमारे सामने टैली ERP9 ओपन हो गया। टैली ERP9 ओपन होने के बाद हम वर्क इन एजुकेशन मोड पर क्लिक करेंगे। हमने वर्क इन एजुकेशन मोड पर एंटर करके अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारी कंपनी है अर्बुदा किराना स्टोर करके, हमने अर्बुदा किराना स्टोर करके कंपनी को सेलेक्ट कर दिया। अब अपने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर दिया। उसके बाद देखो ये दोस्तों हमारे सामने अपनी टैली ERP9 में अपनी कंपनी खुल गई है। उसके बाद में हमारे पास कुछ इस तरह का मेन्यू आता है। हम अब जो भी अपना काम करेंगे गेटवे ऑफ टैली के ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग वाउचर के अंदर करेंगे। दोस्तों, आपने ठीक सुना, हम ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग वाउचर के अंदर सेल्स वाउचर के पर सेल वाउचर के एंट्रिया को समझेंगे और कैसे करेंगे वो हम इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप करके समझेंगे। दोस्तों, हम सेल्स वाउचर की एंट्रिया को शुरू करने से पहले आपको मैं सेल्स वाउचर की कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, सेल्स वाउचर क्या होता है। सेल्स वाउचर लेन देन यहाँ चाहे वह सेल्स वाउचर के अंदर लेन देन नकद हो या उधार हो, उसे हम सेल वाउचर के द्वारा ही रिकॉर्ड करते हैं। यह सेल्स वाउचर का संबंध केवल माल या सेवा बेचने से है। इसका प्रयोग करने के लिए हम F8 कुंजी का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, हम ट्रांजैक्शन के अंदर आते हैं और F8 कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, हम ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाकर देखो, ये देखो आप राइट साइड में देख सकते हो, मैं माउस के एरो के आप शो कर रहा हूँ कि आप F8 का प्रयोग करोगे तो सेल्स वाउचर खुलेगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सेल्स वाउचर को खोलने के लिए F8 कुंजी का प्रयोग करेंगे। हम F8 कुंजी का प्रयोग करेंगे तो देखो हमारे सामने कुछ इस तरह से सेल्स वाउचर खुल जाता है। सेल्स वाउचर का उपयोग सामान्यतः इनवॉइस फॉर्मेट में ही किया जाता है, लेकिन यह केवल वाउचर फॉर्मेट ही समझाया गया है। इनवॉइस को आगे हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। दोस्तों, ये सेल्स वाउचर के रूल्स क्या कहता है। सेल्स वाउचर में पहली एंट्री हमेशा डेबिट की होती है, जिसमें ग्राहक ऑब्लिक कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट होता है। दूसरी एंट्री क्रेडिट होती है, जिसमें केवल सेल्स अकाउंट ग्रुप के नीचे बने लेजर को ही रखा जाता है। इसके अलावा शेष सभी एंट्रीज को डेबिट या क्रेडिट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर आप सिंगल मोड में और इन्वेंट्री मोड में सेल्स की एंट्रियाँ कैसे करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस सेल्स अकाउंट के सेल्स वाउचर के अंदर मैं आपको सिंगल मोड में एंट्री करके बताऊंगा। सिंगल मोड में आपको एंट्री करने के लिए पहले आपको वाउचर को सेंस करना होगा। वाउचर को सेंस करने के लिए अल्ट के साथ वी का प्रयोग करेंगे तो सिंगल मोड यहाँ इन्वेंट्री मोड, इन दोनों में से वाउचर को सेंस करने के लिए अल्ट के साथ वी का प्रयोग करेंगे। हम अल्ट के साथ सॉरी दोस्तों, कंट्रोल के साथ वी का प्रयोग करेंगे। हम कंट्रोल के साथ वी का प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो ये हमारे सामने सेल्स का वाउचर सेंस हो जाएगा। ये सिंगल मोड में हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि दोस्तों कंट्रोल के साथ वी का प्रयोग करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से फॉर्मेट खुल जाएगा। दोस्तों, सॉरी दोस्तों, थोड़ा क्या वो बोलने में गड़बड़ी हो गई थी। अल्ट के साथ वी नहीं, कंट्रोल के साथ वी का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, मैं समझ आता हूँ।
मैंने अल्ट बोल दिया, तो उसके लिए दोस्तों हम कंट्रोल के साथ वी का प्रयोग करते हैं, अपने वाउचर चेंज हो जाएगा। देखो दोस्तों हमारे सामने ये खुल गया है सिंगल मोड एंट्री सेल्स एंट्री वाला वाउचर। तो दोस्तों हम इसके अंदर एंट्री कैसे करेंगे, इसके अंदर मैं आपको 3 प्रकार से एंट्री को समझाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको रूल्स बताते समय बोला था कि इसके अंदर आप ग्राहक की, कैश की या बैंक अकाउंट की तीनों प्रकार की आप एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सर्वप्रथम समझाता हूँ कैश की एंट्री। तो दोस्तों आप कैश की एंट्री कैसे करेंगे, जैसे कि आपने पहले रेफरेंस नंबर आपको पूछ रहा है, जैसे कि आपने एक दबा दिया, उसके बाद में देखो आपको पूछ रहा है कैश की एंट्री करने, तो आपने लेजर पूछ रहा है। तो दोस्तों आप हमेशा आप ध्यान रखें कि कैश की एंट्री करते समय आपको लेजर हमेशा कैश ही रखना है, बाय वाला लेजर को आप कैश में रखोगे। डेबिट हमेशा कैश में रखना अगर आप कैश की एंट्री करते हो तो, नहीं तो आप अपने ग्राहक की करते हो तो ग्राहक का नाम लिख सकते हो, बैंक से करते हो तो बाय में आप बैंक लिख सकते हो। लेकिन जिस टाइम आप जिस प्रकार की एंट्री कर रहे हो वो तो आपको लिखना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मैं बायर में कैश की एंट्री में, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ कोई भी बायर का, जैसे कि XYZ कोई भी नाम लिख देता हूँ, जिससे क्या मालूम पड़ेगा कि आपने कैश में इस व्यक्ति को, इस ग्राहक को इतने रुपए का माल आपने सेल किया था। नहीं तो क्या होता है दोस्तों, हम जैसे कि हमारी दुकान है किराना की, तो हम बहुत सारी कैश में एंट्री करेंगे तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि माना कि अभी कभी रिकॉर्ड मिला नहीं, जैसे कि मैंने कमलेश को कैश में बेचा था कि चेक में बेचा था, कैसे बेचा था, वो मिलाने के लिए दोस्तों आप बायर का इधर नाम लिखा करो, जिससे क्या होगा कि हमें नॉर्मली थोड़ा आइडिया रहेगा कि हमने कैश में इसको माल बेचा था। तो दोस्तों मैं बायर के कैश के अंदर जैसे मैं नाम लिख देता हूँ जगदीश शर्मा, मैंने जगदीश शर्मा नाम लिख दिया। जैसे कि मैं यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है तो उस बायर का एड्रेस भी लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैं लिख लेता हूँ कलमट रोड JU। ये मैंने ऐसे नॉर्मली बताने के लिए आपको एड्रेस लिख दिया। देखो आपके पास में ये कैश का लेजर आ गया, उसके बाद में आपको पूछ रहा है डेबिट, ये हमारे पास से कितने का माल खरीद रहा है, ग्राहक का पूछ रहा है कैश में। जैसे ये 10,000 का माल खरीदता है तो मैंने 10,000 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में देखो दोस्तों यहाँ पर एक देखो आपको वार्निंग दी जा रही है नेगेटिव कैश। दोस्तों ये नेगेटिव कैश आपके मन में आ रहा होगा कि कहाँ से आ रहा है। दोस्तों ये नेगेटिव कैश इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कोई भी कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया था, या कैपिटल यानी आपने बिजनेस शुरू करने से पहले अपने खुद का पैसा बिजनेस के अंदर 1 रुपया भी नहीं लगाया। दोस्तों आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हो कि हमने कैपिटल अकाउंट की एंट्री अभी तक नहीं की। दोस्तों हम कैपिटल अकाउंट की एंट्री आपको आगे बताएंगे, क्योंकि पहले शेयर परचेज का हो जाए, उसके बाद आपको बाद में बताएंगे कि पहले उधार में माल लेकर आप कैसे कैपिटल अकाउंट से अपने पैसे को डाल सकते हो बिजनेस के अंदर। दोस्तों जैसे ही मैं अपना कैपिटल अकाउंट बना के जो भी अपना पैसे मेरे पास इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं, फिर बाद में मैं अपने पैसों को बिजनेस में लगाना चाहता हूँ, वो मैं पैसे बिजनेस के अंदर लगाऊंगा। तो ये देखो जो करंट बैलेंस आ रहा है कैश के नीचे 65,000 रुपये रेड कलर में शो हो रहा है, वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, अपना माइनस में नहीं आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा ये, और फिर ये वार्निंग आना भी बंद हो जाएगा। वो दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैपिटल अकाउंट आप कैसे बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपने कैश कर दिया, कैश करने के बाद डेबिट में 10,000 कर दिया। दोस्तों अब आ रहा लिस्ट ऑफ लेजर क्रेडिट। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें क्रेडिट के अंदर हमेशा सेल्स अकाउंट का ही लेजर आएगा, क्योंकि हम सेल्स कर रहे हैं, इसके अंदर आप कैश वगैरह कुछ नहीं लिख सकते। हमेशा ध्यान रखें दोस्तों आप सेल्स कर रहे हो तो में हमेशा सेल्स अकाउंट का ही लेजर आएगा। दोस्तों हमने फिर आता है नरेशन ऑप्शन। आप नरेशन के अंदर आप लिख सकते हो कि थैंकिंग यू भी लिख सकते हो, या गुड्स सेल्स बाय जगदीश शर्मा, जिससे कि हमें मालूम पड़े कि हमने इसको माल बेचा था। नरेशन है कुछ भी सुझाव देने के लिए दोस्तों, कुछ भी आप नरेशन में अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से लिख सकते हो दोस्तों। इस प्रकार ये देखो हमारे सामने कैश की एंट्री सेल्स के सिंगल वाउचर के अंदर कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दी। इसको एंटर करके ये देखो एक्सेप्ट वाला बॉक्स आ गया, उसको हम कर देते सेव। उसके बाद में नंबर 2 एंट्री आती है उधार वाली एंट्री। दोस्तों उधार वाली एंट्री कैसे करते हैं, देखो जैसे कि उधार में जैसे कि कोई भी पालती है लेजर है, जैसे कि आपके सामने
आरती ओझा नाम करके लिस्ट ऑफ लेजर में दिखाई दे रहा होगा। देखो दोस्तों, हम जैसे कि हम आरती ओझा को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारे जैसे कि कोई ग्राहक है जो हमारे पास माल लेने आया है उधार में, हमने आरती ओझा को सेलेक्ट कर दिया। आप इसको देखना चाहते हो कि आरती ओझा को हम किसके अंदर रखेंगे। दोस्तों हमेशा ध्यान रहे, आरती ओझा आपके सिंगल डेबिटर्स के अंदर रहेगी, क्योंकि वो हमारे पास से माल खरीद रही है, वो हमारे ग्राहक के रूप में हमारे पास माल खरीदने आई है, तो हमेशा सनरी डेबिटर्स के अंदर रहेगा, क्योंकि हम सेल्स वाउचर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। सेल्स वाउचर के अंदर एंट्री हमेशा सनरी डेबिटर्स वाली होती है। अगर आपको सनरी क्रेडिटर्स वाली करनी है तो वो आपके परचेज वाउचर के अंदर होगी। दोस्तों ये देखो, इस तरह आपका फॉर्मेट होगा। आरती ओझा नाम लिख दिया, सनरी डेबिटर्स हो गया, मेंटेनेंस बिल यस कर दिया। अगर आप एड्रेस लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आप उस ग्राहक का एड्रेस भी लिख सकते हो या पार्टी वाले का एड्रेस भी लिख सकते हो, फिर एंटर करके इसको सेव कर देते हैं। तो दोस्तों आरती ओझा का आपको एड्रेस वगैरह आप उधर आप नहीं लिखते हो, लेजर बनाते समय इधर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो दोस्तों। उसके बाद में हमारे पास से कितना रुपीज़ का माल खरीदती है, जैसे हमारे पास से जिसने जैसे कि इसने 5,000 रुपये का हमारे पास से माल खरीदा उधार में। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सेल्स क्रेडिट के अंदर सेल्स अकाउंट का लेजर ही आएगा, तो ये सेल्स अकाउंट का लेजर आ गया, फिर इसको हम कर देते हैं सेव। तो आपके सामने 2 नंबर हो गए उधार वाली एंट्री। मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा कि ये कैसे उधार वाली एंट्री है, वो मैं आपको F6 रिसिप्ट के अंदर वीडियो के अंत में बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर हम नरेशन में लिख देते हैं गुड सेल्स बाय आरती ओझा। एंटर करके इसको सेव कर देते हैं। अब 3rd नंबर एंट्री आती है बैंक अकाउंट वाली एंट्री। तो बैंक अकाउंट वाले एंट्री के लिए आपको इधर बाहर डेबिट के अंदर आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि वो हमारे पास से बैंक अकाउंट से परचेज कर रहा है। तो अगर वो हमें चेक देगा, नहीं सॉरी दोस्तों, सेल्स कर रहा है, अगर वो हमें चेक देगा बैंक अकाउंट का या जो भी हमें बैंक अकाउंट की डिटेल देगी, इसलिए हम बैंक अकाउंट यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। बैंक अकाउंट क्लिक करने के बाद ये पूछता है बायर का नाम। भाई दोस्तों, जैसे कि कौन सा ग्राहक है जो आपके पास से बैंक अकाउंट में माल खरीदा है, जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा लिख के मैंने इसको कर दिया से। बैंक अकाउंट का डेबिट में नाम लेजर भी आ गया। उसके बाद में जैसे ये माल खरीद रहा है मेरे पास से 8,000 का, तो 8,000 मैंने लिख दिया। लिखने के बाद ये चेक डिटेल है वो कि भाई कौन सा हमें चेक दे रहा है, कौन से चेक से वो माल सेल्स कर रहा है, कौन से माल से वो हमारे पास माल खरीद रहा है, कौन से बैंक अकाउंट से, वो कौन से ब्रांच से, कौन सा बैंक का नाम, वो आप जो भी इधर फिल करना चाहते हो वो इसके अंदर लिख सकते हो। कौन सी तारीख से, वो तारीख वगैरह सब लिख सकते हो दोस्तों। उसके बाद में क्रेडिट के अंदर आता है सेल्फ लेजर। हमने सेल्फ लेजर करके अगर आप सेव कर दिया। नरेशन में आप कुछ भी लिखना चाहते हो, जैसे मैंने गुड्स सेल्स बाय दिनेश शर्मा। दोस्तों वही तो टाइप हो गया था, सेल्स बाय दिनेश शर्मा। ये नरेशन में सेव हो गया। फिर एंटर करके इस बैंक अकाउंट की एंट्री को हम सेव कर देते हैं। उसके बाद हमारे सामने दोस्तों आती है 4थी नंबर एंट्री माल के साथ। माल के साथ आपको एंट्री करनी है इन्वेंट्री मोड में, तो हम कर देंगे अपने वाउचर को सेंड। दोस्तों वाउचर को सेंड करने के लिए हम Ctrl+V का प्रयोग करेंगे। हम Ctrl+V का प्रयोग करते हैं तो आपके सामने वाउचर सेंड हो जाता है। इसके अंदर इन्वेंट्री मोड की एंट्री होती है दोस्तों। वो एंट्री कैसे होती है वो भी मैं आपको इसके अंदर 3 प्रकार से बताऊंगा। एक तो आपको कैश के अंदर, एक बैंक अकाउंट के अंदर, एक उधार के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर आप रेफरेंस नंबर 4 लिख देते हैं। फिर आपको पूछता है पार्टी अकाउंट नेम। आप पार्टी अकाउंट नेम पर जैसे कि नाम है रमेश ट्रेडर्स, कि मैं तो रमेश ट्रेडर्स को माल सेल करना चाहता हूँ, या वो मेरा कोई रमेश ट्रेडर्स करके ग्राहक है। ये मैंने एंटर करके इसको सेव कर दिया।
आप रमेश ट्रेडर्स का एड्रेस वगैरह जो आप रमेश ट्रेडर्स के बारे में डिटेल भरना चाहते हो वो यहाँ पर अपने हिसाब से डिटेल भर सकते हो दोस्तों। मैं इसको एंटर करके सेव कर देता हूँ। फिर सेल्स लेजर के अंदर आपको मालूम ही है सेल्स अकाउंट का ही लेजर रहेगा, ये तो नॉर्मली बात है, आप अपने माइंड के अंदर फिट कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद में पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ये वही वाला ऑप्शन है जो परचेस के अंदर था वही सेल्स के अंदर, बस इसके अंदर यह है कि हम थोड़े रेट को अपने थोड़ा बढ़ा कर देंगे क्योंकि हमारे जो खर्चा वगैरह जो भी हमें परचेज करते समय होता है अपने मुनाफा जो भी हम 5 रुपये 10 रुपये एक आइटम के ऊपर बढ़ा कर देंगे। जैसे कि हमारे पास में है रमेश ट्रेडर्स को, जैसे मैं बेचना चाहता हूँ राइस, जैसे मैं बेचना चाहता हूँ SM राइस, मैं इसको SM राइस बेचना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे पास 50 केजी थे, मैं इसको 20 केजी बेचना चाहता हूँ 120 रुपये के हिसाब से। दोस्तों नॉर्मली आपको मैं बता रहा हूँ, इससे आप रेट बढ़ा सकते हो, अपने बढ़ाकर ऐसे रेट लगा सकते हो। आपको अपने हिसाब से जो आप अपने रेट लगाते हो, जिस हिसाब से आपसे रेट बनी हुई है आपके मेन्यू के अंदर, आप उसको उसी हिसाब से अपनी रेट लिखनी है। ये एक प्रत्येक केजी की रेट हो गई, 20 केजी का अपने 2400 अमाउंट आ गया। उसके बाद जैसे हमारे पास सेकंड आइटम आते हैं ओरियो बिस्किट। ओरियो बिस्किट के देखो आपको दिख रहा है स्टॉक आइटम के अंदर 100 पैकेट हमने परचेज किए थे ओरियो बिस्किट में। आपको जैसे कि मैं इसको रमेश ट्रेडर्स को 20 पैकेट बेचना चाहता हूँ, 30 रुपये में हमने परचेज किए थे, मैं इसको 50 रुपये में इसको मैं सेल करना चाहता हूँ। पैकेट पर पैकेट 50 रुपये के हिसाब से 1000 हो जाते हैं 20 पैकेट के। तो ये देखो 3800 का आपके सामने बिल आ जाता है। फिर आप एंटर करेंगे तो आपके पास में नरेशन आ जाएगा। वो वाला ऑप्शन है हमने देखो सेल्स के अंदर सिंगल मोड के अंदर की थी, उसके अंदर हमने आइटम नहीं लिखी थी, सिर्फ हमने अमाउंट लिखा था कि कैश में सिर्फ इतना परचेज करे। इसके अंदर इन्वेंट्री मोड के अंदर भाई परचेज तो कर रहा है, साथ में क्या क्या आइटम परचेज कर रहा है, सेल्स कर रहा है दोस्तों, सॉरी माफी चाहता हूँ, परचेज नाम आया, क्या क्या आइटम सेल्स कर रहा है वो इसके अंदर शो हो रही है। सिंगल मोड में तो सिर्फ सेल का अमाउंट आया था, आइटम नहीं आई थी। और सेल के अब इन्वेंट्री मोड के अंदर अमाउंट के साथ साथ आइटम भी शो हो रही, कितनी पैकेट या कितने केजी आइटम सेल्स कर रहे हैं वो भी इसके अंदर आ रहा है। हम नरेशन में लिख देंगे गुड्स सेल्स बाय रमेश ट्रेडर्स, फिर एंटर करके इसको सेव कर देंगे। फिर आती है 5 नंबर आपके पास में कैश में। तो कैश में दोस्तों वही है फंडा जो हमने सिंगल वाउचर के सेल्स के अंदर किया था, हम कैश कर दिया। फिर उसके बाद हमने जो डिटेल बननी होती है वो हमने बायर का नाम लिख देते हैं कैश के अंदर, जिससे हमें मालूम पड़े कि बायर कौन है। जिसके जैसे मैं लिख देता हूँ नवीन जैन, नवीन जैन कर दिया। उसके बाद में मैं एंटर करके इस डिटेल को मैं जैसे कि मैं लिख देता हूँ इधर पर 2020 बिस्किट, आइटम में मैं लिख देता हूँ 2020 बिस्किट। जो हमारे पास 500 पैकेट उपलब्ध है, मैं इसमें से 6 पैकेट में कैश में देना चाहता हूँ। इसकी रेट में लगा लेता हूँ 12 रुपये पर पैकेट के। ये प्रत्येक पैकेट के 12 रुपये हो गए, 100 पैकेट के 1200 रुपये हो गए, प्रत्येक पैकेट 12 रुपये के हिसाब से 2020 बिस्कुट के। उसके बाद में आपके पास आते हैं सेकंड में, तो भाई कैश में एक और आइटम इसको बेचना चाहता हूँ। जैसे कि आपके पास जो अपने परचेज की थी आइटम है, जैसे विजय नमकीन, मैं विजय नमकीन को इन भाई साहब को कैश के अंदर में बेचना चाहता हूँ, तो मैंने विजय नमकीन के ऊपर एंटर कर दिया। उसके बाद मैं इसको बेचना चाहता हूँ 20 पैकेट 180 रुपीज़ के हिसाब से। तो देखो 20 पैकेट के 180 रुपये के हिसाब से 3600 रुपये हो गए। फिर आपके पास में कुल अमाउंट, फिर एंड ऑफ लिस्ट कर लेते हैं, फिर आपके सामने कुल अमाउंट आ जाता है 4800। देखो एंड ऑफ लिस्ट दोस्तों इसलिए करते हैं क्योंकि उसके बाद आपके आइटम की लिस्ट खत्म हो जाती है। हाँ कि हमने इतनी आइटम, हमारी अंतिम आइटम ये विजय नमकीन है, उसके बाद आप लिस्ट को एंड कर सकते हैं। उसके बाद आप नरेशन आता है, नरेशन में आप कैश में किसको सेल की आइटम आप लिख सकते हो, गुड्स सेल्स बाय नवीन जैन, या इसके अंदर आप थैंकिंग यू भी लिख सकते हो दोस्तों। ये जैन मैंने लिख कर इसको एंटर करके इसको सेव कर दिया। उसके बाद में हमारे पास में 6 नंबर एंट्री आती है बैंक अकाउंट। वही दोस्तों एंट्री 6 नंबर आपने लिख दिया, फिर पांडे नाम के अंदर बैंक अकाउंट कर दिया। बैंक अकाउंट के बाद हमने बायर का नाम, जो भी बायर है उसका नाम लिख लेंगे। जैसे लिख देंगे प्रदीप गर्ग, लिख देंगे प्रदीप
घर करके लिख दिया, उसके बाद में एंटर करके इसको सेव कर दिया। फिर लेजर को सेल्स अकाउंट का लेजर सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आइटम है, जैसे आइटम में आलू खरीदना चाहता है हमारे पास से, ये इसने आलू कर दिया। जैसे 5 kg खरीदना चाहता है 35 रुपये के हिसाब से, तो ये 175 अपना पेमेंट कैलकुलेशन हो जाता है। उसके बाद में जैसे कि ये खरीदना चाहता है 20 बिस्किट, ये खरीदना चाहता है 200 पैकेट। 200 पैकेट का जैसे कि ये रेट हमने पहले भी पर पैकेट के हिसाब से 12 रुपये लगाई थी, तो ये अपने इसके अंदर रेट 12 रुपये पर पैकेट के अपने आप आ गए, क्योंकि ये टैली अपने आप कैलकुलेशन एक बार इसके अंदर सेट हो जाए तो वो अपने आप कर लेता है दोस्तों। ये तो टैली का एक अनोखा फीचर है। उसके बाद हमने इसको एंटर करके हम एंड ऑफ लिस्ट करके इसको सेव कर देते हैं। फिर जो हम बैंक से सेल कर रहे हैं उसकी आगे वाले की बैंक डिटेल भर देते हैं, जो हमने सिंगल वाउचर के अंदर किया था। इसके अंदर की कौन सी तारीख को हमें चेक दे रहा है वो चेक लिख देंगे, और बैंक का नाम है वो लिख देंगे। उसके बाद में नरेशन में लिख देंगे गुड्स सेल्स बाय प्रदीप घर। फिर एंटर करके इस एंट्री को भी हम सेव कर देंगे। दोस्तों मैंने आपको जैसे कि बोला था वीडियो के अंदर कि मैं आपको प्रूफ बताऊंगा कि कैसे मैं इसके उधार में माल बेचा था और मैं पेमेंट मांग रहा हूं करके। तो ऐसे आप उधार में अगर किसी को माल देते हो, अगर वो आपको वापस पेमेंट देता है तो उसकी एंट्री आपके रिसिप्ट वाउचर ऐप 6 के अंदर होती है। हालांकि मैं आपको वो रिसिप्ट वाउचर ऐप 6 में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको नॉर्मली वो प्रूफ करना था कि आपने कैसे उसको उधार में दिया, आप देखना चाहते हो वो मैं आपको नॉर्मली वही सिर्फ बताने वाला हूँ। अभी आप इसके अंदर जैसे कि अकाउंट है, मैं कैश में कर लेता हूँ। इधर अकाउंट है, जैसे कैश है, हमें कैश में पैसा देने वाला है। कैश में पैसा देने वाला है जिसका नाम था जैसे कि जगदीश शर्मा था, आप जगदीश शर्मा लिख सकते हो, या आप आरती ओझा भी लिख सकते हो। आरती ओझा लिख दिया क्योंकि उसको हमने माल उधार में दिया था आरती ओझा को। जैसे 5000 रुपीज़ का हमने आरती ओझा को माल उधार में दिया था, हम 5000 रुपीज़ कर देंगे। देखो ये करते जो हमें 5000 रुपीज़ दिया, हमें आरती ओझा हमें दे रही है, जो उसने माल खरीदा था उसका। तो देखो ये हमें दे रही है, तो ये करंट बैलेंस देखो, आप माउस के एरो की सहायता से देख सकते हो कि आरती ओझा के नीचे करंट बैलेंस 0 बता रहे हैं, क्योंकि ये 5000 रुपीज़ उसने पे कर दिया। जब तक उसने पे नहीं किए थे तब तक यहाँ पर 5000 रुपीज़ क्रेडिट बता रहा था। उसके पे करने के बाद ये देखो नहीं बता रहा 1 रुपया भी, क्योंकि उसने पूरे जो हम मांग रहे थे उसने वो पूरे दे दिए। उसके बाद में दोस्तों ये देखो आरती ओझा का 5000 दे दिया। फिर आप कैसे लेना चाहते हो उसका पेमेंट, कैश लेना चाहते हो, बैंक में लेना चाहते हो, वो दोस्तों आप जैसे कि मैं आरती ओझा हमें पेमेंट कर रही है कैश से, तो मैं इसको हम कैश में सेलेक्ट कर लेता हूँ। आरती ओझा को जैसे मैंने कैश में सेलेक्ट कर दिया, तो ये देखो दोस्तों हमें 5000 रुपीज़ है कैश में दे रही है आरती ओझा। टू में आ गया आरती ओझा का नाम, बाय में आ रहा है वो कैसे दे रही है करके, तो वो हमें पेमेंट हमें कैश में दे रही है। तो ये देखो कैश कर दिया, आरती ओझा का जो हम मांग रहे थे पैसा वो 0 बैलेंस हो गया। इसी तरह आप एंटर करके उसके पेमेंट को हम सेव कर देते हैं। इसका मतलब ये आरती ओझा का हमें पूरा पेमेंट मिल गया। इस तरह आप दोस्तों जिसको माल उधार ने लिया था उसका माल वापस हम दिया था, उसका पैसा हम वापस ले सकते हैं रिसिप्ट के अंदर। तो दोस्तों मैं डिस्प्ले के अंदर बताऊंगा सिंगल मोड और इन्वेंट्री मोड वाली सेल्स की एंट्रियाँ। तो देखो दोस्तों ये आपकी सेल्स की सिंगल मोड के अंदर एंट्री, ये वापस सेल की उधार वाली सिंगल मोड के अंदर एंट्री, ये फिर सेल्स की सिंगल मोड की बैंक अकाउंट वाली एंट्री। उसके बाद में आ गया सेल्स की इन्वेंट्री मोड की माल के साथ एंट्री उधार में। उसके बाद में आ गया कैश की इन्वेंट्री मोड के अंदर माल के साथ एंट्री के। उसके बाद में बैंक अकाउंट की इन्वेंट्री मोड के अंदर माल के साथ एंट्री। उसी तरह दोस्तों आप सेल्स की पूरी एंट्री को समझ सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो के अंदर कोई स्टेप छूट गया हो तो दोस्तों मुझे कमेंट में बताएं, या कुछ बोलने में गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए,
वीडियो को शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप देख सकें हमारे चैनल के हर